तुम एनडीए बनाओ, हम बाबा साहब का भारत बनाए। बहुजन समाज के लोगों ने ठान लिया है ये 2023 और 2024 में ये नीला झंडा हाथ के निशान भोपाल भी जाएगा और दिल्ली भी जाएगा। पटवारी घोटाले को सरकार ने कैंसिल नहीं किया। पहुंचते हैं जंतर मंतर पे पहुंचते हैं और हमारे युवाओं को बताने का काम करते हैं और कहते हैं कि आप इंडिया को वोट दोगे। कहते कि नहीं कहते आप इंडिया को वोट दोगे, फिर कहते हैं साइकिल को वोट दोगे। अरे मूर्खों, ये महावीर कांतिराम साहब के सिपाही है, ये भारत बनाएंगे और बीएसपी को सत्ता में लाए। ये हमारी सरकार के हाथों में अगर सत्ता की चाबी आएगी तो हम सरकार में शामिल होंगे, बाहर से कोई समर्थन नहीं देंगे। और वक्त पड़ेगा तो अपने कोल भाई को मंत्री भी बनवाएंगे, अगर और ताकत आएगी तो डिप्टी सीएम तक भी बनवाएंगे। वो शहीद कर देंगे, लेकिन नीले झंडे हाथ के निशान के सामने कोई कमी नहीं आएगी। जब तक शराब में बिकते रहोगे तब तक पेशाब से नहाते रहोगे। साथियों, माननीय साहब को बोलने के बाद इधर गीत का कार्यक्रम चलता रहेगा। हमारे साथी इधर बैठेंगे, मिशनरी गीत गायकों का आनंद आप लोग उठाएंगे। अब मैं चाहूंगा माननीय साहब आए और हम सबको उद्बोधन दें। राम जी साहब संघर्ष करें। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता, बौद्ध सत्व, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों और मुस्लिमों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले डीएस कोर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री कांतिराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के समर्पित करते हुए साथ ही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते और आज की इस पिछड़ा वर्ग भाईचारा बनाव सम्मेलन में हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश के प्रभारी श्रीकांत जी, प्रदेश के प्रभारी मालकिशन चौधरी जी, प्रदेश के अध्यक्ष रमाकांत तिप्पल जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष अच्छेलाल कुशवाहा जी और साथ ही मंच पे विराजमान विकास सिंह पटेल जी, चंगेलाल कोल जी, पंकज सिंह पटेल जी, अमरनाथ पटेल जी, आदर्श पटेल जी, श्याम सुंदर कोल जी, राजकुमार उमरिया जी पूर्व विधायक, साधी बीडी पांडे जी, बहन सुनीता जी, सुमन जी, राम सखा वर्मा जी, अच्छिया निराला जी, सोंदिया जी, प्रभात वर्मा जी, तमाम मेरे साथी इधर बैठे हुए हैं। लंबी फहरिस्त ने बिना देख के सबको पता करता कौन कौन पीछे बैठा हुआ।
5 साल में सबको पहचान, और मेरे सामने भी तमाम मेरे विधानसभा के अध्यक्ष बैठे हुए, देवसर बैठे, सिमरिया बैठे, सारे लोग बैठे हुए। तो आप सबको पहचान गया हूं। तो मैं आप सबको एक ही बात में समाहित करते हुए मेरे सामने बैठे हुए तमाम मेरे बहुजन समाज के सिपाहियों, आप सभी लोगों को क्रांतिकारी जय भीम कहता हूं। और इस सम्मेलन में अपने गाने और मिशनरी गीतों के माध्यम से जान लेने वाली जो डाल नहीं जान बहन मालती जी बैठी हुई हैं, इनको भी मैं सभी की तरफ से मैं जय भीम करता हूं कि आप यूं ही ऐसे आते रहिए और ये बहुजन वर्गीय को जगाते रहिए। मैं आप सबसे बड़ी बात करने के लिए आया हुआ हूं कि 2023 और ये 2024 इस बहुजन मिशन के लिए अहम होने वाला है। हर देश के अंदर जो पार्टियां हैं, जो पूंजीवादी पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया। कुछ पूंजीवादी लोगों ने बनाया एनडीए और कुछ पूंजीवादी लोगों ने बनाया इंडिया। माने कि 38 पार्टियां एनडीए में और 26 से 27 पार्टी कांग्रेस ने जो इंडिया बनाया। अरे तुम इंडिया बनाओ, तुम एनडीए बनाओ, हम बाबा साहब का भारत बनाएंगे। और हम बाबा साहब का भारत बनाएंगे। और हम गर्व से बोलते हैं, अपनी वाणी से बोलते हैं। बहुजन समाज का एक एक सिपाही बोलता है, आप बाद में बोलते हो, हम पहले बोलते हैं। और जय भीम, जय भारत से शुरुआत करते हैं। और आप इंडिया बनाओ, लेकिन हम भारत बनाएंगे, क्योंकि आपके इंडिया में पूंजीवादी लोगों की बू आती है और आपके इंडिया में धन सेठों की बू आती है। तो आज बहुजन समाज के लोगों ने ठान लिया है कि 2023 और 2024 में ये नीला झंडा हाथ के निशान भोपाल भी जाएगा और दिल्ली भी जाएगा। रोक सको तो रोक, यही चैलेंज करता हूं। अरे मामा जी, अरे आपकी तो डबल इंजन की सरकार, बड़ा पैसा आपके पास है, व्यापक घोटाले का पैसा आपके पास है कि नहीं है? अरे अभी पटवारी घोटाला भी किया इन लोगों ने। सरकार की मिली भगत से पटवारी घोटाला हुआ, लेकिन पटवारी घोटाले को सरकार ने कैंसिल नहीं किया। और क्या बोला? जांच बैठा है। तुम जांच बैठा लो, लेकिन आज ये भारत के लोग, ये बहुजन समाज पार्टी के लोग तुमको कुर्सी से नीचे उतार के बैठाने के लिए व्याकुल खोलते हैं। और इन लोगों ने ठान लिया है कि 2023 में आपको कुर्सी नसीब नहीं होगी। अरे कमलनाथ जी ने भी बोला कि सरकार आएगी तो हम ओबीसी की मतगणना करवाएंगे, जनगणना करवाएंगे। अरे 1.5 साल की सरकार में आप सोते रहे, 1.5 साल आप सो गए। 1.5 साल में ओबीसी के लोगों के लिए कोई आपने काम नहीं किया। 52% आबादी होने के बाद ये लिखा पढ़ी में है, लिखा पढ़ी में है। मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने एफिडेविट में दिया कि मध्य प्रदेश के अंदर 52% लोग ओबीसी के लोग रहते हैं। जब 52% ओबीसी के लोग रहते हैं तो इनको 52% का रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? ये कमलनाथ जी बोल रहे हैं और वही बात मामा जी भी बोल रहे हैं। जब आपकी सरकार जाने वाली होती है तो तमाम तरह के वादे होते हैं। कहावत होती है गांव के अंदर, जब दिए में तेल कम बचता है आखिरी समय में तो दिए की रोशनी बढ़ जाती है। होता है कि नहीं होती है? भड़का मारती है, मारती नहीं है, फड़फड़ाती है। तो ऐसे ही मामा जी की सरकार फड़फड़ा रही और उनको एहसास हो चुका है, और उनको एहसास हो चुका है
प्रदेश के अंदर इंडिया आने वाली है न इंडिया आने वाली है। अब भारत को मानने वाले लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने वाली और बीएसपी की सरकार आने वाली। और इसके लिए आज आप सबने इस बात को दिखा दी। इधर यहां पर इस पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में मैं देख रहा हूं कि मेरे तमाम ओबीसी के भाई बैठे कि नहीं बैठे हैं, बैठे कि नहीं बैठे हैं, देख लीजिए ओबीसी के भाई बैठे और मेरे आदिवासी समाज के कोल भाई बैठे होंगे, बैठे कि नहीं बैठे हैं, बैठे होंगे। कोल बैठा है, ओबीसी का पटेल बैठा है, यहाँ सोंधिया जी बैठे हैं, कुशवाहा जी बैठे हैं, हमारा साकेत बैठा है, हमारा चौधरी बैठा है और इस बार उसने ठान लिया है कि भोपाल में हाथी जाएगा, मनिगवा विधानसभा को जिता करके हाथी हम भोपाल में। और दुश्मन लग गया, दिल्ली के अंदर षड्यंत्र चल रहे हैं और षड्यंत्र किस बात को लेकर के कि बीएसपी को कमजोर किया जाए। एकमात्र उद्देश्य है कि जो बहुजनों की आवाज है, जो गरीबों की आवाज है, उनकी आवाज को दबा दिया जाए। बहुजनों की आवाज और गरीबों की आवाज आज भी इस देश के अंदर कोई है तो हमारी बहुजन समाज पार्टी है, हमारी बहुजन समाज गरीबों की आवाज है। और दिल्ली के अंदर षड्यंत्र चलता है, तमाम मीडिया के लोग पहुंचते हैं, जंतर मंतर पे पहुंचते हैं और हमारे युवाओं को बढ़ाने का काम करते हैं और कहते हैं कि आप इंडिया को वोट दोगे, कहते कि नहीं कहते हैं आप इंडिया को वोट दोगे, फिर कहते हैं साइकिल को वोट दोगे। अरे मूर्खों, ये महावीर कांतीराम साहब के सिपाही है, ये भारत बनाएंगे और बीएसपी को सत्ता में लाए। हम बीएसपी के मानने वाले लोग हैं, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं मानते कि नहीं मानते, कितने लोग बीएसपी को मानने वाले लोग हैं। यहाँ पर 100% लोग बहुजन समाज पार्टी और बीएसपी को मानने वाले लोग। और मैं उनसे बताना चाहता हूं, अपनी जान दे देंगे, अपने को शहीद कर लेंगे, लेकिन नीले झंडे हाथ के निशान के शान में कोई कमी नहीं आएगी, कोई कमी आने नहीं देंगे साथियों। और मैं तमाम मेरे आदिवासी समाज के भाई बैठे हुए, अभी सीधी में कांड हुआ कि नहीं हुआ? सीधी में आपकी संप्रभुता पे हमला किया गया, एक आदमी पे हमला नहीं था, वो पूरे आदिवासी समाज पर हमला था। जिस तरह से घटना घटी और किसने की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रतिनिधि उसने कही, बीजेपी के नेता ने कही है, पेशाब कर दिया। अरे अगर मेरी सरकार होती तो याद रखना वो रास्ते बंद करते तुम्हारे हम साथी। और यही नहीं, ये घटना नहीं है, उसके बाद अभी आंध्र प्रदेश के अंदर भी घटना घटी। आदिवासी समाज के बच्चे को पीटा गया, बेरहमी से पीटा गया और उस पर पेशाब करते। अरे मैं कहना चाहता हूं आदिवासी समाज के लोगों से, जब तक शराब में बिकते रहोगे तब तक पेशाब से नहाते रहोगे। अरे शराब को देखना छोड़ दो, मुर्गा मछली देखना छोड़ दो। अभी बहन ने बोला, अरे नून रोटी खा लो एक बार और हाथी का बटन दबा के तो देख लो, एक बार देख लो। अरे आपको सम्मान देने वाली पार्टी कौन है? अरे आपको सम्मान देने वाली पार्टी एकमात्र है बहुजन समाज पार्टी। हमने रीवा में भी कोल समाज के बच्चे को यहां से हमने एमएलए का टिकट दिया और एमएलए बना करके भेजा था। आप सब ने बनाया कि नहीं बनाया? आप सब ने इस बहुजन बलिया में कोल के बेटे को भी आपने एमएलए बना कर दिया।
और बीएसपी भी जानती है, बीएसपी आज भी कहती है कि हम फिर कोल समाज को एक टिकट रीवा के अंदर देने का काम करें और एक टिकट 17 में भी देने का काम करें। और ये भी कहता हूं, और ये बहन जी ने भी कल बोल दिया, प्रेस में बोला कि हमारी सरकार के हाथों में अगर सत्ता की चाबी आएगी तो हम सरकार में शामिल होंगे, बाहर से कोई समर्थन नहीं देंगे। और वक्त पड़ेगा तो अपने कोल भाई को मंत्री भी बनवाएंगे, अगर और ताकत आएगी तो डिप्टी सीएम तक भी बनवाएंगे। आपने देखा यहां के मुख्यमंत्री की एक लाडली योजना लेकर के आए, लाए कि नहीं लाए? क्या कहते हैं? 1000 रुपया कहते हैं कि नहीं कहते? और एक कब लाए? जब सर पे चुनाव आ गया, आगे नहीं आ गया। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में हुआ, जब चुनाव आया तो वहां की सरकार ने राशन की दुकानों पर 2-3 महीने के लिए लोन बांटा। वहां लोन बोलते, यहाँ क्या बोलते? नमक बोलते। हमारे लोन नमक एक ही होता है, लोन नून और नमक, ये तीनों चीजें होती नहीं होती। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1 किलो पैकेट नमक बांटा, 1 किलो पैकेट उसने रिफाइंड तेल दिया, 1 किलो उसने शक्कर दी, 1 किलो उसने दाल दी। कब दी? 4 महीने के लिए फ्री कर दिया। और लोगों को लगा अरे भाई कितना अच्छा बाबा है ये, तो नमक भी फ्री दे रहा, आटा भी फ्री दे रहा, दाल भी फ्री दे रहा, शक्कर भी फ्री दे रहा और तेल भी फ्री दे रहा। जब चुनाव हो गया तो तेल, आटा, दाल, शक्कर, तेल सब बंद हो गया, सब बंद हो गया। और उसके बाद अत्याचारी और दमनकारी की सरकार ने अपना सरकार का काम शुरू कर दिया। और आए दिन उत्तर प्रदेश के अंदर भी जैसे यहां बीजेपी की सरकार है, वैसे ही सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर भी। और आए दिन बहु बेटियों के साथ में बलात्कार, अरे न्याय नहीं मिलता है, न्याय के लिए भटकती रहती बहु बेटियां, मजबूरन उनको आत्महत्या करनी पड़ती है, अपने आप को खत्म करना पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने इन गरीबों की कोई औकात नहीं है सर। और इसे मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे अब ये मध्य प्रदेश के अंदर 2023 का चुनाव होने वाला है और 2023 का चुनाव ये बहुजन बगिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बहुजन समाज के लिए भी अहम होने वाला है। अगर आपने गलती कर दी तो इस देश में गुलाम बना दिया। और आज 26 जुलाई 1902 का दिन याद कर लो, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस देश के अंदर बराबरी का दर्जा देने के लिए दलित समाज को, गरीब समाज को 50% रिजर्वेशन देने का काम किया था, नहीं किया? उस रिजर्वेशन को खत्म करने की चालें चली जा रही है। दिल्ली में बैठी सरकार, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आपके रिजर्वेशन पे हमला करती है, रिजर्वेशन खत्म कर रही है आपके। प्रदेश के अंदर तृतीय कर्मचारियों की सारी नौकरियां उसने बाहर से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्ती कर, हजारों लोगों को नौकरी दी गई, लेकिन कहीं भी रिजर्वेशन फॉलो नहीं किया। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे माने के ठेके पे लड़के रख लिए, और वो कौन लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोगों के रिलेशन के लोग हैं, उनको नौकरी दे दी गई। लेकिन आपके बेटे को नौकरी नहीं दी। आपका बेटा भटक रहा, आपका बेटा दिल्ली में, बंबई में, कहीं बाहर प्रदेशों में मजदूरी करता है, वहां पर नौकरी कर रहा है।
हिमाचल में नौकरी कर रहा, हरियाणा में नौकरी कर रहा, तमाम मेरे भाई यहां से गए होंगे नौकरी करने के लिए, लेकिन सरकार शिक्षा देना नहीं चाहती। वो आपको 1000 रुपया दे सकती है, लेकिन आपको शिक्षा नहीं दे सकती है। अगर मैं उनसे कहूं आप 1000 रुपया मत दीजिए, मेरी किसी बहन को 1000 रुपये की जरूरत नहीं है, अगर आप दे सकते हो तो मेरी हर बहना को फ्री में शिक्षित करने का काम करिए, उनको नौकरी देने का काम करिए। लेकिन ये सरकार आपको नौकरी नहीं दे सकती। आप अगर कहेंगे 5000 रुपया दो तो 5000 रुपया भी आपको दे सकते हैं, लेकिन अगर आप शिक्षा मांगोगे तो डंडे बरसा दिए जाएंगे। शिक्षा नहीं दूंगा, भीख के रूप में आपको पैसा दे दूंगा, लेकिन शिक्षा नहीं दूंगा। अरे यहीं पे जंग हमारी उनकी है, यहीं पे विचारधारा की हमारी उनकी लड़ाई है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम सबको शिक्षित कर देंगे। प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की तरह पूरी शिक्षा को गरीबों के लिए फ्री कर दें, पूरी तरह शिक्षा फ्री कर दें। चाहे आप बीटेक करिए, चाहे MBA करिए, चाहे डॉक्टरी करिए, चाहे वकील बनिए, कुछ भी आप पढ़ाई करिए, एक पैसा भी आपका फीस के रूप में नहीं पड़ेगा। और यही नहीं, जैसे हम सरकार में आए, पावर में आएंगे तो 6 महीने के अंदर 10 लाख नौकरियां प्रदेश में सरकारी भर देता है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि कोई भी आपको ऊंची ऊंची कुर्सियों पर देखना नहीं चाहता। कभी सोचा, अगर कभी सोचा कि अगर एसपी ना होता तो मैं चमार का बेटा कभी राज्यसभा सांसद बन पाता? कभी सोचा? अरे मेरे पुरखों ने भी नहीं सोचा होगा, कभी सोचा नहीं होगा कि राम जी गौतम कभी राज्यसभा बनता। अरे देश किसकी है? ये देश हमारी बहन जी की है और बहुजन समाज पार्टी की। और कभी सोचा था कि कभी कोल का बेटा यहां से विधायक बनकर के विधानसभा बैठे? कभी सोचा? अरे कभी सोचा था कि पटेल का बेटा यहां से सांसद बन करके दिल्ली बैठेगा? कभी नहीं सोचा। अरे देश है बहुजन समाज पार्टी के साथ इस देश के अंदर और सामाजिक परिवर्तन की बात करने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, और उसने सामाजिक परिवर्तन अपने स्तर पे करके भी दिखा दिया, और निवास से हाथी दिल्ली जाकर के भी बैठ गया। ऐसे नहीं हुआ। ये जो हमारे सामने तमाम मेरा बहुजन बगिया के लोग बैठे हुए, आप कौन है? ये बहुजन बगिया में बैठने वाले मेरे लोग, ये माली है, इसे कहते हैं माली। और आप सब लोग चाह जाएंगे तो इस बार 2023 बहुजन बगिया में फलों की अंबार लग जाएगी, फल दिखाई पड़ेंगे। और ये जो उधर जो दिल्ली के अंदर और भोपाल में जो सरकार बैठी है, जो डबल इंजन की सरकार अपने आप में बोलती है कि हम डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार के माने डबल करप्शन, मानते कि नहीं मानते? डबल करप्शन, डबल अत्याचार, डबल लूटपाट, यही काम चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। और कोई काम है? लूटपाट हो रही है, आपके संसाधनों की लूटपाट हो रही है, आपके कोयले की लूटपाट हो रही है। पन्ना में जाएंगे तो हीरो मोती की लूटपाट हो रही है। तो आपका जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में तमाम तरह के खनिज मिलते हैं। आपके मध्य प्रदेश में पत्थर मिलता है, ग्रेनाइट मिलता है, आपके मध्य प्रदेश में कोयला मिलता है, आपके मध्य प्रदेश में हीरा मोती पन्ने मिलते हैं, आपके मध्य प्रदेश से सीमेंट बनती कि नहीं बनती? रीवा सतना पूरा सीमेंट का खान है कि नहीं है? और उसके बाद भी मध्य प्रदेश की जनता गरीब, मध्य प्रदेश की जनता गरीब, मध्य प्रदेश के लोगों के पास रोजगार,
अरे मैं कहना चाहता हूं आप एक बार हाथी का बटन दबाओ, प्राइवेट सेक्टर में भी 10% का रिजर्वेशन बहुजन समाज के लोगों को दिला करते हैं। जिनको फैक्ट्री चलानी है, जिनको सीमेंट फैक्ट्री चलानी है, जिनको कोयला की खाने चलानी है, तो उनको 10% रिजर्वेशन ओबीसी के बच्चों को एससी को अलग अलग देना पड़ेगा, इसी प्रदेश के अंदर देना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको ताकत चाहिए। अगर आप कहीं बिगड़ गए, चुनाव होगा, चुनाव में तमाम अभी सांसद वर्ग से भी आएंगे नहीं आएंगे, कोई पटेल सांसद आएगा, मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं किसी का नाम नहीं कर रहा, मैं बहुजन समाज का सिपाही हूं और बहुजन समाज का अगर दुख होता, चाहे एससी के साथ में हो, चाहे एसटी के साथ में हो, चाहे मेरे ओबीसी भाई के साथ में हो, पिछड़ा वर्ग के साथ में होता है, तो दर्द मेरे लिए बराबर होता है, दर्द मेरे लिए बराबर होता है, क्योंकि मैं उस बहुजन बगिया का सिपाही हूं। उस बहुजन बगिया का सिपाही होने के नाते अगर कहीं भी दुखों का दर्द होगा तो दर्द मुझे भी होगा। और आज हमारे संविधान पे हमला होगा, हमारे रिजर्वेशन पे हमला हो गया, हमारी नौकरियां खत्म की जा रही केंद्र की सरकार के द्वारा, लेकिन यहां के ओबीसी के विधायक, यहां के ओबीसी के सांसद, यहां प्रदेश के ओबीसी के मिनिस्टर आंखों में सुरमा लगा के संसद में बैठ जाते, कुछ नहीं बोलते वो लोग। उनके सामने उनके बच्चों का अधिकार छीना जा रहा है, उनके सामने उनके समाज का अधिकार छीना जा रहा है, लेकिन उस तक नहीं बोलता। यही तो हमारी उनके अंदर एक लड़ाई है और यही तो हमारे उनके दिल में खास था कि बहुजन समाज पार्टी शेरों को पैदा करती है, बहुजन समाज पार्टी शेरों को पैदा करती है जो विधानसभा से लेकर के संसद में दहाड़ने का काम करते हैं। जब तक अत्याचार होगा तो मेरे शेर वहां पे दहाड़ने का काम करते हैं। और इसलिए मैं आप सभी लोगों से भी कहना चाहता हूं, चारों तरफ से हम पर हमला था। अभी तमिलनाडु की मैं बात बोलता हूं, तमिलनाडु के हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार ने एक आदेश पारित किया कि बाबा साहब की फोटो, बाबा साहब की मूर्ति हाई कोर्ट से लेकर किसी भी कोर्ट के प्रांगण में या ऑफिस में नहीं लगाई गई। अरे ये कौन तरीका तुम्हारा? बाबा साहब कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, बाबा साहब इस देश के राष्ट्र निर्माता, बाबा साहब इस देश के अंदर विश्व का सबसे सुंदर और श्रेष्ठ संविधान लिख करके दिया था। और आप कहते हैं जिन कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट चलती है, संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट चलती है, संविधान के तहत सरकारें चलती हैं, संविधान के तहत हाई कोर्ट चलती है, और वहां पे रजिस्ट्रार भी बोलते हैं कि बाबा साहब की फोटो, बाबा साहब की मूर्ति कोर्ट के न्यायालय के किसी प्रांगण में नहीं लगाई। अरे बाबा साहब से इतनी नफरत, और उसके बाद भी देखिए किसी भी सरकार ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, न इंडिया वालों ने किया न इंडिया वालों ने किया, दोनों लोगों ने इस बात से चुप्पी काट ली। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, संसद चल रही है और बहुजन समाज पार्टी के 11 शेर वहां बैठे हैं, और 11 के 11 शेर इस बात को उठाने का काम पूरी ढंग से कर रहे हैं। ये कांग्रेस तो आप ये मत समझिए कि बीएसपी बीजेपी को भगाना है तो कांग्रेस को लाना, गलती मत करिए। लोग आपको भड़काएंगे कि बीएसपी कमजोर हो गई। अरे मैं उनसे कहना चाहता हूं, दिल्ली वालों से, अगर बीएसपी को देखना है तो मनवा चले आओ, देख लो बीएसपी कितनी बड़ी, देखो बीएसपी कितनी बड़ी। तुम जितनी भीड़ जंतर मंतर पे लाते हो उतनी भीड़ तो मनगांव में बैठी हुई, बैठी कि नहीं बैठी? अगर मैं कहूं चलो थोड़ी मोड़ी मनगांव में काम भी हो जाए तो मैं चैलेंज करता हूं, जितनी भीड़ तुम वहां करोगे उतनी भीड़ हम रीवा में करेंगे। हो जाए कि नहीं हो जाए? चैलेंज है कि नहीं है कि नहीं है? तो इसलिए आप लोग सब लोग मिलकर के तमाम मीडिया वाले बोलते हैं बीएसपी कमजोर हो गई, बीएसपी कमजोर, कहते कि नहीं कहते?
उनको मालूम नहीं है, उन पागलों को मालूम नहीं है कि बहुजन समाज के रगों में नीला खून दौड़ता है। ये हाथी निशान तो नीला झंडा मेरे सपनों में आता है। उनको ये मालूम नहीं है। ये जो भीड़ यहां पे बैठी हुई है, ये भीड़ कोई जाति उन्माद में नहीं आई, कोई दंगा करने के लिए नहीं आई। इनको हमने पैसा भी नहीं दिया, इनको हमने खाने का कोई लालच भी नहीं दिया, इनको तो पानी भी नहीं मिला। पिछले 4-5 घंटे से मेरा एक बहुजन समाज बैठा हुआ है, इन्होंने पानी भी नहीं पिया होगा, लेकिन दम से बैठा है कि 2023 में क्रांति लिख करके जाने वाला है। और यही नहीं सकता, मैं 2 घटनाओं की जिक्र और करूंगा। मुझसे पहले भी माननीय अध्यक्ष जी ने अपनी बातों को रखा, उसने तमाम प्रदेश की घटनाओं को जिक्र किया। अभी लेटेस्ट घटना मैं आपको बताता हूं। आपके बगल में एक जिला प्रदेश पड़ता है बिहार, पड़ता है कि नहीं पड़ता? बिहार, यहां से अगर आप इलाहाबाद जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो शुरू हो जाएगा, आपका शुरू हो जाएगा बिहार। बिहार के अंदर 14 सीजीएम जो दलित समाज से थे, एससी समाज से थे, उनको डिमोट कर दिया। 14 जो वहां पर कोर्ट में जो जज हैं दलित समाज के, उनको डिमोशन कर दिया गया और नीचे की कुर्सी पे बैठा दिया और उनके जूनियर के लोगों को प्रमोशन करके उनको आगे बैठा दिया। और सरकार किसकी? नीतीश बाबू। वहां पर गठबंधन किसका? कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कांग्रेस ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। और यही नहीं, बिहार की घटना और बताता हूं। बिहार में एक दलित कलेक्टर था, हमारे आपके समाज से एक कलेक्टर था वहां पर, और उस कलेक्टर को वहां पे कुर्बान अपराधी था आनंद मोहन करके, उसने और उसकी भीड़ ने उसको मार दिया। उसको गाड़ी से खींचा और गाड़ी से खींच के उसको पहले लाठी और डंडियों से पीटा गया। उसके बाद जब उसकी मौत नहीं हुई तो उसके चेहरे पे बड़े बड़े पत्थरों से कुचल दिया गया। जिंदा था वो कुचल दिया गया। वो तब तरह चिल्लाता रहा, किसी को कोई फर्क नहीं, तब भी उसकी मौत नहीं हुई। उनको लगा कहीं जिंदा रह जाएगा तो ये मुकदमा हो जाएगा, कि गवाही देगा। पिस्टल निकाल के उसकी कंपनी पे गोली मार। जो अपराधी उसमें शामिल था, उस अपराधी को लोअर कोर्ट से मौत की सजा सुनाई गई, मौत की सजा सुनाई। अपराधी पैसे वाला था, बड़ी लॉबी इकट्ठा हुई, मुकदमा हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट में उसकी जो मौत की जो सजा सुनाई थी उसको बदल करके उम्र कैद कर दिया कि उम्र भर जेल में। मानी की दोषी हुआ कि नहीं हुआ? ये हाई कोर्ट भी कहता है कि दोषी है, लोअर कोर्ट भी कहता है दोषी है। और उसमें क्या हुआ? नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार इतने बड़े दलित विरोधी हैं, इस बात की बानगी देखिए, वहां 3 लोगों की सरकार चल रही है, कांग्रेस, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। ये तीनों लोगों ने मिलकर के जेल के कानून में बदलाव कर दिया। और जब बदलाव करने के बाद क्या हुआ कि जिसने दलित कलेक्टर की मौत के घाट उतारा था, जिसको मार दिया था, निर्दयता पूर्वक उसकी हत्या की थी, उसको बाइज्जत बरी कर दिया। अब आप समझ लीजिए, उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। माने कि जिसने हमारे भाई को मार दिया उसको बाइज्जत बरी कर दिया। और सरकार किसकी? कांग्रेस की। वहां कांग्रेस की सरकार, वहां तेजस्वी यादव की सरकार, वहां पर नीतीश कुमार की सरकार वहां पर। और नीतीश कुमार क्या कहते हैं कि हम दलितों और आदिवासियों के रक्षक हैं। क्या बोलते हैं? हम दलितों और आदिवासियों के रक्षक हैं। अरे कौन से रक्षक तुम हो? तो दलितों पर अन्याय होता है, उस पर तो आपकी आवाज नहीं निकलती। दलितों पर अन्याय करने वाले लोगों को आप छोड़ने का काम करते हो। तो इस बार हम सब ने ठान लिया है कि हम तुमको बिहार में भी कुर्सी के नीचे बैठा करके
रहने वाले और बहुजन समाज के लोग जग गए हैं बिहार के अंदर, और जो लोग सपना देख रहे हैं रात कि बीएसपी कमजोर हो गई, बीएसपी कमजोर हो गई, पूरी चर्चा चल रही, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे बड़ी बड़ी मीडिया हो, एक ही बात लगाते रहते हो कि बीएसपी कमजोर हो गई, बीएसपी कमजोर हो गई। तो उनसे कहना चाहता हूं, अरे बीएसपी कमजोर नहीं हुई, कभी कभी हाथी बैठ जाता है और बैठ के हाथी तेजी से फिर खड़ा भी हो जाता है। होता है कि नहीं होता? ये बैठे हुए हाथी को कमजोर समझने की भूल मत समझना, और ये भूल, ये जो तुम्हारे अंदर जो गलत फहमी है वो 2023 में आपको बताने वाले हैं यही हाथी। अरे हाथी, आज अगर आप मध्य प्रदेश जाए, राजस्थान में जाए, छत्तीसगढ़ जाए और चाहे बिहार में जाइए, आज ये हाथी का निशान और नीला झंडा पूरी शान के साथ, पूरी ताकत के साथ में उधर लहराने का काम कर रहा है। पूरी तरह से वहां पर तेलंगाना के अंदर ये हालात है। तेलंगाना में वो बोल रहे हैं कि बीएसपी अचानक साउथ इंडिया में कहां से आ गए, बोल रहे हैं वहां के लोग, वहां की मीडिया बोल रही है। अरे क्या हो गया? बीएसपी तो उत्तर प्रदेश की थी, बीएसपी उत्तर प्रदेश की, बीएसपी नॉर्थ इंडिया की, ये साउथ इंडिया में कहां से चला? ये बीएसपी वहां से तो यहां माने पूरब से दक्षिण में पहुंच गई, वहां बीएसपी आगे बढ़ रही चाहते हो। अरे तुम कहां बीएसपी लगोगे? आप जहां बीएसपी लगोगे दूसरी जगह उतनी ताकत से आगे बढ़ती जाएगी साथी। बीएसपी आपके रोकने वाले नहीं है, नहीं है कि यह है? कितने लोग मानते हैं कि दुश्मन बीएसपी को रोक नहीं सकता? कितने लोग बनने के मानने वाले लोग हैं? ये सारे लोग बहन जी को मारने वाले लोग हैं कि नहीं है? ये सारे लोग यहाँ पे जो भी लोग बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे लोग बहन जी को मारने वाले। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अभी मालती बहन ने बहुत सारे गाने गाए और वाकई उन गानों को सुन के ऐसा लगता है कि वाकई क्रांति कर डाले, वो निकल पड़े, कुछ ना कुछ करके जाए। 2023 में इतना कर दे कि कोई अत्याचारी हमारी बहू बेटियों के साथ कोई बलात्कार न करे, किसी की हिम्मत ना हो कि मेरे भाई कोई मजदूरी मांगे तो उसके हाथ काट ले जाए। अगर तुम उनके हाथ काटोगे, तुम हमारी बहू बेटियों की जब हाथ उठा करके देखोगे, उल्टा टांग देंगे, सब उल्टा टांगेंगे और ऐसी बरसात करवाएंगे कि तुम्हारे पुरखे भी हमारी बच्चों की तरफ आंख उठा करके नहीं देख पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना है, इसके एक काम करना है, सबसे पहले सुबह उठ करके चाय भी नहीं पीनी है, खाना भी नहीं खाना है, सबसे पहले जाके हाथी का बटन दबा दो। और जब आपने हाथी का बटन दबा दिया तो समझ लेना कि मध्य प्रदेश का अत्याचार का खतरा आज हमने कर दिया। फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे बच्चों को पीट दे, हमारे हाथ काट दे, उंगलियां काट दे, सर पे पेशाब कर दे। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मेरे आदिवासी भाई को ट्रक में बांध के खींच के उसे मौत के घाट उतार दे। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आदिवासी भाइयों को पूरे परिवार के साथ में कत्ल करके 10 फीट गड्ढे में गाड़ दिया जाए। किसी की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन इसके लिए आपको अपने हाथों में पावर लेके आनी पड़ेगी। और चुनाव आने वाला है, और चुनाव के दौर में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोग पैसा बांटेंगे, और हर चुनाव में बांटते नहीं पैसा, फिर बांटेंगे पैसा ही। लेकिन इस बात का समझा लेना कि बाबा साहब के संविधान को बचाना है तो हाथी का बटन, बाबा साहब के संविधान को बचाना है तो आरक्षण बचाना है तो अत्याचार बचाना है तो ये समझ लीजिएगा, अत्याचार बीएसपी ही मिटाएगी नहीं मिटाएगी। बगल में आप लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश के बगल में रहते हैं, वहां की हवाएं जो यहाँ आती कि नहीं आती? बीच में बड़ा पहाड़ है लेकिन हवाओं को नहीं रोक सकता।
हवाओं को, रुख को बदल नहीं सकता। तो जब आप देखे भी होंगे 2007 से 12 के बीच में सरकार थी, तो अच्छे अच्छे गुंडों मवालियों पर छोटा और पोटा लगा करके जेल में डाल दिया गया। जो लोग मगरमच्छ पाले थे उनका मगरमच्छ भाग गया डर के मारे। बहन जी को देख के मगरमच्छ भाग गया। तालाब का पानी सूख गया। बड़े बड़े तालाब पाल रखे थे उन लोगों ने, मगरमच्छ पाल रखे थे कि दलित आदिवासी को आंख उठाकर देखेगा तो उसे मगरमच्छ में डाल। और जैसे ही सरकार बनी तो मगरमच्छ भाग गया नदी में, तालाब का पानी सूख गया, छोटा और छोटा लग गया, जेल में चला गया। अच्छे अच्छे गुंडों मवालियों को ठीक करते हैं। उत्तर प्रदेश से बहन जी ने कहा, गुंडों मवालियों होश में आ जाओ। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो उत्तर प्रदेश को छोड़ करके भाग जाओ। कहा कि नहीं कहा, और कहा कि मैं 2 हफ्ते का अल्टीमेटम देती हूं, 2 हफ्ते का समय है, उत्तर प्रदेश को छोड़ के भाग जाओ, वरना वहीं तुमको पहुंचा देंगे जहां तुम्हारी जगह होने वाली सरकार, वहीं पहुंचा देंगे। और 2 हफ्ते के बाद बहन ने सारे पुलिस अधिकारियों को बुलाया, सबको बुलाया, कहा एक भी गुंडा मवाली भाग के न जाने पाए। मेरा अल्टीमेटम पूरा हो गया। मैंने 2 हफ्ते का समय दिया था, जो उत्तर प्रदेश के अंदर रह गए वो भागने ना पाए। सारे बॉर्डर सील कर दो। रात्रि भर में पुलिस ने सारे के सारे बॉर्डर 1 घंटे में सील कर दिए। और बहन जी ने कहा कि जितने भी गुंडे मवाली प्रदेश में घूम रहे हैं उनको उठा करके सोटा पोटा लगा के जेल में डालने का काम करो। 2 हफ्ते के अंदर, और 2 हफ्ते के अंदर पुलिस एक्टिव हुई। 1,58,690 गुंडे मवालियों को उठा करके पुलिस ने जेल में डालने का काम किया। और 5 साल जेल के बाहर नहीं आ पाए, 5 साल जेल के अंदर में बाहर नहीं आ पाए। और किसी की हिम्मत नहीं, किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि हमारी दलित आदिवासी पिछड़े बच्चों को आंख उठा करके देखते। अगर बहन रात में 12 बज जाए, रात में 12 बज जाए, कोई स्टेशन पे जाए, बस से उतरे तो घर वाले डरते नहीं थे, बोलते थे परेशान ना हो, सब लोग सही से आ जाए, क्योंकि बहन जी का राज। क्या बोलते थे कि बहन जी की सरकार है, परेशान ना हो, कोई गुंडा मवाली छेड़ने वाला दिखाई नहीं पड़ेगा। और आज क्या है, अगर बेटी कहीं ट्यूशन पढ़ने जाती है, स्कूल जाती है, अगर आधे घंटे लेट हो गई तो दिल में अजीब सी बातें आती हैं, यार लेट हो गई, बिटिया कहां गई, बिटिया कहां चली गई, देखो मोबाइल मिलाओ, स्कूल जाके देखो। डर लगता ही लगता है, डर लगता है। लेकिन जब बहन जी की सरकार आएगी डर रहेगा। अरे एक एक गुंडे मवाली को उठा के बाहर फेंक देंगे प्रदेश के साथ, फिर देखता कौन गुंडा मवाली यहां पर रहने वाला। इसलिए मैंने कहा अत्याचार मिटाना है तो बीएसपी को, और यही नहीं पूरे देश के अंदर। अभी आपने देखा भी मणिपुर के अंदर, देखा कि नहीं देखा, कितने लोगों ने मणिपुर को देखा घटना को, काफी लोगों ने मणिपुर की बात को जाना भी है और मणिपुर की घटना को देखा है। मणिपुर के बारे में आप समझिए, मणिपुर में 30% आबादी आदिवासियों की है, जिसे बोलते हैं कुकी आदिवासी, और 70% नॉन आदिवासी लोग हैं। सरकार ने, एक सरकार के पास नियम है, किसी भी जाति को अगर आदिवासी बनाना है तो उसके पीछे एक अनुसूचित जनजाति विभाग होता है, बोर्ड होता है, उसकी सर्वे करता है, उसके तथ्यों की जानकारी निकालता है, उसके बाद वो सरकार को रिपोर्ट करता है। तो रिपोर्ट लाने के बाद जो संबंधित मंत्री होता है वो पार्लियामेंट में बात को रखता है और कहता है कि इस बड़ा जाति को हम आदिवासी घोषित करेंगे। लेकिन वहां के मामले में कुछ और हुआ। वहां के मामले में एक कोर्ट ने आदेश कर दिया कि मताई समाज जो अपर में आता है, बदशाली है, पैसे वाला है, मजबूर समाज है, उसको आदिवासी बनाने की घोषणा कर। सरकार ने उसके असंवैधानिक आदेश को खारिज नहीं किया, उस पर 1 साल का युद्ध लगा दिया। जब कुकी समाज के लोगों ने विरोध किया कि भाई ये आदिवासी कैसे हो सकते हैं, ये तो पैसे वाले लोग हैं, ये तो मैदान में रहते हैं और हम जंगलों में रहते हैं,
और हम पहाड़ों में रहते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, उन पूरे कुकी समाज के बच्चियों को पकड़ पकड़ के उनका बलात्कार किया, उनको नंगा करके दौड़ाया, नंगा करके चढ़ाया भी, आप लोगों ने देखा गया। उनका बलात्कार हुआ, मर्डर भी हुआ। वहां के मुख्यमंत्री बनाने की बातें हुई, मुख्यमंत्री खुद बोल रहा है कि ऐसी सेम घटनाएं 100 हैं, 100 लोगों ने ऐसी सेम घटनाओं का मुकदमा लिखवाया, माने कि 18,000 लोगों को तबाह कर दिया गया। 100 लोगों के साथ में सेम घटना कि बच्चियों को उठा करके भीड़ ने उनको बलात्कार किया, नंगा करके उनको लोड पर लेकर के गए, पूरी भीड़ लेकर के गई सब। लेकिन सरकार नाम की कोई चीज नहीं, वहां पर भी डबल इंजन की सरकार है, वहां पर भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार, प्रदेश में बीजेपी की सरकार। और सबसे पहले अगर किसी ने धावा बोला तो हमारी बहन आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने वो मणिपुर के करवाए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि रीवा के अंदर भी घटनाएं घटी। मैं सेवरिया गया होगा, सेवरिया में एक साकेत परिवार में 4-5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। उनकी गलती क्या थी, वो लोग कुर्सियों पर बैठे हुए, कुर्सियों पे बैठे हुए थे, रक्षाबंधन में आए हुए थे उनके भाई। पहले भी कहते थे कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन, जो जमीन सरकारी है वो जमीन। मैं कहना चाहता हूं जिस दिन भी इस सरकार में आएगी, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का, चाहे ओबीसी का हो, जो गरीब लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, उनको 2 से 3 एकड़ जमीन देने का भी काम करें। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको सिर्फ वादे कर रहा हूं, ये वादा नहीं करते। आपको पता होगा बीएसपी कोई भी झूठे वादे करती है क्या? मानते कि नहीं मानते? बीएसपी कभी भी कोई झूठे वादे नहीं करते। हम कभी नहीं कहते कि हम 100 यूनिट बिजली कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे। अरे बिजली फ्री करने से क्या होगा भाई? अरे फ्री करना है तो शिक्षा फ्री कर दो, देना है तो नौकरी दो, यही 2 चीजें होती है। फ्री करना है तो शिक्षा फ्री करो, देना है तो नौकरी, रोजगार दो। हम ये देंगे, हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको नौकरी देंगे। शिक्षा को हम पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों के लिए फ्री करेंगे। और यही नहीं, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर 4.5 लाख लोगों को, एक तो नहीं 4.5 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में मानिया बहन जी ने 2 से 3 एकड़ जमीनों के पट्टे देने का काम किया। वही चीज हम मध्य प्रदेश में मिला। यहां पर भी जितने भी भूमिहीन लोगों के, ये बड़े बड़े माफिया बहुत यहाँ पर हैं कि नहीं? भू माफिया बोलते, क्या बोलते हैं? भू माफिया। हजारों एकड़ जमीन उनके पास है, हजारों बीघे जमीन उनके पास है। अरे क्या आज नाटक चल रहा है? एक तरफ गरीब आदमी, उसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं, 1 बीघा जमीन नहीं, वहीं पर भूमाफियाओं ने हजारों बीघे जमीन, सरकारी जमीन पे कब्जा कर लिया। और ये सरकारी जमीनों को भूमाफियाओं को छीनेंगे, उनको छीन करके गरीबों बांटने का भी काम करके रहे। तुरंत का तुरंत कब्जा भी लाएंगे, खड़े खड़े पुलिस को भेज के कब्जा दिलाने का भी काम करेंगे। ऐसा काम करें। और इस बार 2023 के लिए हम गांव-गांव जाएंगे, धाड़ी धाड़ी जाएंगे, घर घर जाएंगे और बीएसपी के अलग जगह करके रहेंगे और नीला झंडा हाथी निशान भोपाल पहुंचा करके रहेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भीम। महात्मा फुले, महात्मा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, महाराज कांसीराम साहेब। बीएसपी की क्या पहचान? बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। वोट हमारा, राष्ट्र हमारा, वोट हमारा, राष्ट्र हमारा। बिजली पानी शिक्षा दे ना सके वो सरकार, जो
साथियों के लिए उठाओ, फेसबुक पे डालो। तो साथियों समय नहीं है शोभा और श्रृंगार का, तुम भरो यलगार करो सत्ता के महासंग्राम का। जय भीम, जय भारत। अभी आप लोगों ने माननीय साहब को अपनन दबेगा इसकी इसकी जरूरत पड़ने वाली, इसकी जरूरत पड़ने वाली। और खास तौर 2023 के लिए हम गांव गांव जाएंगे, थानी थानी जाएंगे, घर घर जाएंगे और पीएससी के लोग जगह करके रहेंगे और नीला झंडा हाथी निशान भोपाल पहुंचा करके रहेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भीम। महात्मा फुले, महात्मा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, महाराज कांसीराम साहेब, पीएससी की क्या पहचान, बहन कुमारी महक की जिंदाबाद, बहन कुमारी महक की जिंदाबाद। वोट हमारा, राष्ट्र हमारा, वोट हमारा, राष्ट्र हमारा। तुझे पानी शिक्षा दे ना सके वो सरकार, जो सरकार निकलनी है। जय भीम, जय भीम। और खास तौर से मेरे युवा साथियों के लिए उठाओ, फेसबुक पे डालो। तो साथियों समय नहीं है शोभा और श्रृंगार का, तुम भरो